हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल ISPC सफलता। आज से हम लोग करंट कॉन्सेप्ट के साथ बिहार स्पीडी भी लेकर चलेंगे। और बेसिकली करंट अफेयर देखा जाए तो मोस्टली ऐसा देखा गया है कि बीपीएससी लास्ट 6 महीने का करंट कॉन्सेप्ट पूछती है। हालांकि ऐसा होता भी है कि कुछ केसेस में पिछले 1 साल का भी पूछती है। तो बिहार के स्पीडी में हम दिसंबर 2024 से वन लाइनर लेकर चलेंगे। ये हमारा 1 जुलाई 2025 को जो स्पीडी आया है बिहार का, उसका PDF है। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दिसंबर 2024 के वन लाइनर से शुरू करते हैं। 22 दिसंबर 2024 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के सीतामढ़ी जिले के किस कवित्री को राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? तो प्रीति सुमन को। 20 दिसंबर 2024 को बिहार के समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र की किस सांसद को वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति JPC का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो शांभवी चौधरी। 13 दिसंबर 2024 को बिहार के पटना में अति विशिष्ट नेत्र अस्पताल के निर्माण हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल ISPC सफलता। आज से हम लोग हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल ISPC सफलता। आज की इस वीडियो में 1 जुलाई 2025 को जो बिहार स्पीडी आया है उसका वन लाइनर लेकर चलेंगे और हम दिसंबर 2024 से शुरू करेंगे। बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली देखा गया है कि बीपीएससी पिछले 6 महीने का करंट पूछती है, बट एक्सेप्शनल केसेस में पिछले 1 साल का भी पूछा जाता है। तो हम दिसंबर 2024 से ही लेकर चलेंगे बिकॉज हमारा 70th BPSC भी दिसंबर में हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं वन लाइनर के साथ। दिसंबर 2024 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के सीतामढ़ी जिले के किस कवित्री को राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? तो प्रीति सुमन को। 20 दिसंबर 2024 को बिहार के समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र की किस सांसद को वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति JPC का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो शांभवी चौधरी को। 13 दिसंबर 2024 को बिहार के पटना में अति विशिष्ट नेत्र अस्पताल के निर्माण एवं संचालन के संबंध में बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने किससे समझौता किया है? तो शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया कोयम्बटूर से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत सांस्कृतिक स्रोत एवं परीक्षण केंद्र CCRT दिल्ली में आयोजित 20 दिवसीय कार्यशाला में बिहार के किस जिले के शिक्षक मुकेश कुमार शर्मा का चयन हुआ है? तो सारण जिले के हैं ये। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहां अटल कला भवन का कार्य शुभारंभ किया गया है? तो मुजफ्फरपुर में। 12 दिसंबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश का पहला कैंसर अस्पताल महावीर बाल कैंसर अस्पताल का शिलान्यास कहां किया है? तो फुलवारी शरीफ में। 9 दिसंबर 2024 को बिहार में विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता बिहार खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया? तो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। 9 से 13 दिसंबर 2024 के मध्य त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता 2024 में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? तो 3 मेडल जीता, 1 रजत और 2 कांस्य पदक, यानी 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल। 7 दिसंबर 2024 को बिहार के पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री राहत कोष न्यासी परिषद की बैठक हुई। इस बैठक का क्रम है, ये 23वीं बैठक थी। बिहार के किसानों को विपरीत मौसम और अन्य आपदाओं से हुए फसल नुकसान पर राहत प्रदान करने हेतु बिहार सरकार ने रबी 2024-25 फसल के लिए किस योजना की मंजूरी प्रदान की है? तो राज्य फसल सहायता योजना की मंजूरी दी गई है। तीरंदाजी विश्व कप 2025 के लिए किसने भारतीय सीनियर तीरंदाजी टीम में जगह बनाई है? तो बिहार की अंशिका कुमारी ने। 7 से 11 दिसंबर 2024 के मध्य ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित अंडर-20 39वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितना पदक जीता? तो कुल 8 पदक जीता गया है, 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक। 6 से 7 दिसंबर 2024 के मध्य आयोजित पटना पुस्तक मेला 2024 का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस मेले का थीम क्या था? पेड़,
पानी, जिंदगी, पर्यावरण बदलो अभी, इस मेले का थीम था। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं 7 निश्चय और 7 निश्चय 2 के तहत नवंबर 2024 की मासिक रैंकिंग में पूरे राज्य में किस जिला ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो बक्सर जिला। बिहार सरकार ने बिहार भूमि सर्वे को पूरा करने की समय सीमा जुलाई 2025 से बढ़ाकर कर दी है जुलाई 2026 तक। बिहार के पूर्णिया जिले के किस व्यक्ति को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनाया गया है? तो प्रकाश कुमार को। 1 से 7 दिसंबर 2024 के मध्य थाईलैंड में आयोजित विश्व एबिलिटी स्पोर्ट्स युवा खेलों में बिहार के नालंदा जिले के किस खिलाड़ी ने एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीता है? तो गोल्डी कुमारी ने। 3 दिसंबर 2024 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 140वीं जयंती मनाई गई। 29 दिसंबर 2024 को धार्मिक न्यास बोर्ड के किस पूर्व अध्यक्ष और विश्व प्रसिद्ध पटना महावीर मंदिर न्यास के सचिव का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया? आचार्य किशोर कुणाल का। 29 से 30 दिसंबर 2024 के मध्य बिहार के किस जिले में अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संगठन का 2 दिवसीय राज्य परिषद की बैठक कहाँ हुई? तो समस्तीपुर में। 26 दिसंबर 2025 को बिहार के शेखपुरा जिले में किस बालक को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वीर बालक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सौरभ कुमार को। 26 दिसंबर 2024 को बिहार के नालंदा जिले की किस दिव्यांग बालिका की असाधारण प्रतिभा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो गोल्डी कुमारी को। बिहार के किस जिले में 108 करोड़ की लागत से बने एशिया के दूसरे और विश्व के 5वें फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर का निर्माण पूर्ण हो चुका है? तो सुपौल जिले के वीरपुर में। अब हम आते हैं जनवरी 2025 के वन लाइनर क्वेश्चन पे। 22 जनवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां लगभग 305 करोड़ रुपए की 449 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो अररिया जिले में। 21 जनवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा लगभग 514 करोड़ रुपए की 235 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो किशनगंज जिले में। 20 से 21 जनवरी 2025 के मध्य बिहार विधानमंडल परिषद पटना में 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। 20 से 21 जनवरी 2025 को मध्य बिहार विधानमंडल परिसर पटना में 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कितने वर्ष बाद आयोजित हुआ है? तो 43 वर्षों के बाद। 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साहसिक कार्यों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है सारण जिले के उदय कुमार को। 15 जनवरी 2025 को बिहार विधानसभा के अतिथि गृह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। 14 जनवरी 2025 को पटना के आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव ने किस विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है? तो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना का। 9 से 11 जनवरी 2025 के मध्य गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित नेशनल सॉफ्ट टेनिस फेडरेशन कप के लिए बिहार सॉफ्ट टेनिस टीम में बिहार के जहानाबाद जिले के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो रोहन का। 7 जनवरी 2025 को बिहार के किस जिले में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन किया गया? तो बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान बेपाट गया में। 5 से 9 जनवरी 2025 के मध्य बिहार के किस जिले में 53वीं रमेश चंद्र मिश्र सीनियर महिला राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? तो पूर्णिया में। 3 से 5 जनवरी 2025 के मध्य बिहार के पटना के गांधी मैदान में बागवानी महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो कृषि मंत्री मंगल पांडे ने। अब हम आते हैं फरवरी 2025 के वन लाइनर करंट पे। 28 फरवरी 2025 को
भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कौन सा निर्वाण दिवस मनाया गया? तो 62वां। 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 के मध्य बिहार सचिवालय स्पोर्ट्स फाउंडेशन के तत्वावधान में केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा बोर्ड भारत सरकार के मार्गदर्शन में अखिल भारतीय असैनिक सेवा संगीत, नृत्य एवं लघु नाट्य प्रतियोगिता 2024-25 का आयोजन कहाँ हुआ? तो पटना में। 25 फरवरी 2025 को बिहार के पटना में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पीएमसीएच के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 24 फरवरी 2025 को बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 9.8 करोड़ किसानों के खाते में लगभग 22,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि की डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त जारी की? तो भागलपुर जिले में। बिहार का वह जिला जहां पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव का आयोजन किया गया? तो मधुबनी जिला। बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार में किस व्यक्ति को राजस्व एवं भूमि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई? तो संजय सरावगी को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जन्म से ही दृष्टिहीन होने के बावजूद पानी में उतरते ही सब कुछ देखने की अपनी अनोखी शक्ति से 13 लोगों की जान बचाने वाले किस व्यक्ति को सम्मानित किया? तो भुल्लू सैनी समस्तीपुर जिला के हैं। बिहार में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने 139 नगर निकायों को कितनी धनराशि स्वीकृत की है? तो 100 करोड़ रुपए की। बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रयुक्त किए गए बजट के अनुसार शिक्षा विभाग को कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 22,700.35 करोड़ रुपए। बिहार राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य के आधार पर बिहार के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन यानी कि ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत है? तो 58.6%। 17 फरवरी 2025 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 37वीं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश भर में कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर। 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है। इसमें बिहार की कौन सी भाषा शामिल है? तो मैथिली। बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया है? तो 255 रुपए। बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो नवादा में। अब हम मार्च 2025 के वन लाइनर करंट पे आते हैं। 29 मार्च 2025 को जेवियर विश्वविद्यालय पटना का उद्घाटन किसने किया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। 24 मार्च 2025 को पटना में बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा आयोजित दावते इफ्तार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। वर्तमान में इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो सैयद अफजल अब्बास। 23 मार्च 2025 को बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग तथा पश्चिम चंपारण जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया स्थित साहूजैन स्टेडियम में किसका आयोजन भव्य रूप से किया गया? तो नंदनगढ़ महोत्सव 2025 का। 23 मार्च 2025 को बिहार के पटना में स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में शुरू किया गया था क्या? तो स्किल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहां पे विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन? तो बक्सर के नवानगर में और पश्चिम चंपारण के कुमारबाग में। पटना विश्वविद्यालय के 107 वर्षों के इतिहास में पहली बार एक महिला छात्रा ने छात्र संघ की अध्यक्षता का पद हासिल किया है। यह गौरव प्राप्त किसने किया है?
तो मैथिली मृणालिनी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में बिहार के 3 स्टार्टअप्स को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए महारथी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मानित स्टार्टअप्स कौन से हैं? तो एवाई डेल्टा, लेडी फेयर और भोजपत्ता। उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत केंद्र सरकार ने बिहार के वीरपुर, सहरसा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, मधुबनी और पूर्णिया शहरों में हवाई अड्डों को विकसित करने के लिए कितना आवंटित किया है? तो 190 करोड़ रुपए। बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य में सुनियोजित शहरीकरण के लिए सभी जिला मुख्यालय स्तर पर किसका गठन करने का निर्णय लिया है? तो जिला आयोजन क्षेत्र प्राधिकार का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत किसे शामिल करने की मंजूरी दी है? तो कोसी मेची परियोजना को। 20 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 की औपचारिक शुरुआत कहाँ की? तो पाटलिपुत्र खेल परिसर में। 18 मार्च 2025 को किस कंपनी को बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के बेहतर क्रियान्वयन हेतु ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार गोल्ड कैटेगरी से सम्मानित किया गया है? तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को। 17 मार्च 2025 को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार राज्य विधानसभा में दी जानकारी के अनुसार बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू करने वाला देश का राज्य कितना है? तो पहला। 17 मार्च 2025 को बिहार के सुपौल जिले के वीरपुर कोसी क्रिकेट क्लब के किस गेंदबाज का चयन आईपीएल के चेन्नई सुपर किंग्स के नेट बॉलर के रूप में हुआ है? तो इजहार का। 16 मार्च 2025 को किस स्थान पर बिहार दिवस के अवसर पर बिहार उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो दिल्ली हाट, आईएनए यानी इंटरनेशनल एयरवेज मार्केट, जिसे पॉपुलरली आईएनए मार्केट कहते हैं। 12 मार्च 2025 को बिहार के बेतिया जिले की वे 3 बेटियां कौन हैं जिन्होंने 27वीं अखिल भारतीय डाक कैरम प्रतियोगिता में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है? तो रिंकी कुमारी, नेहा कुमारी और निशा कुमारी ने। 11 मार्च 2025 को राज्य के किस जिले ने बिहार विकास मिशन द्वारा जनवरी 2025 के लिए 7 निश्चय और 7 निश्चय 2 योजनाओं की प्रगति के आधार पर जारी रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो बक्सर ने। 5 मार्च 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाख परिवारों के लिए प्रथम किस्त के रूप में कितनी राशि हस्तांतरित की है? तो 1200 करोड़ रुपए। 3 मार्च 2025 को बिहार के वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितनी राशि का बजट प्रस्तुत किया गया है? तो 3.17 लाख करोड़ रुपए का। 22 मार्च 2025 को किस थीम के साथ 113वां बिहार दिवस मनाया गया? तो उन्नत बिहार, विकसित बिहार। अब हम आते हैं अप्रैल 2025 के वन लाइनर करंट पे। बाईस अप्रैल 2025 को बिहार के बक्सर जिले में किसान कल्याण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने। 21 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नालंदा जिले के किस जिलाधिकारी को 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? तो शशांक शुभंकर को। 16 अप्रैल 2025 को बिहार के सीतामढ़ी जिले के मुरादपुर में 1 टन प्रति घंटा क्षमता वाली बीज प्रसंस्करण इकाई तथा 500 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम का उद्घाटन किसने किया? तो उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने। 12 अप्रैल 2025 को कहाँ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जिसके तहत बिहार में दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो राजगीर में। 20 अप्रैल 2025 को बिहार के समस्तीपुर जिले के किस खिलाड़ी ने आईपीएल 2025 में सबसे कम उम्र में डेब्यू किया? तो वैभव सूर्यवंशी ने। 18 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत की।
इस कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार ने 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। यह कार्यक्रम है ग्रामीण विकास विभाग का। 23 अप्रैल 2025 को 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 167वीं पुण्यतिथि मनाई गई। 17 अप्रैल 2025 को बिहार में पहली बार आयोजित मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 क्विज प्रतियोगिता का पाटलिपुत्र खेल परिसर में राज्य स्तरीय फाइनल के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो जैफी जावेद और दीपांकर समस्तीपुर के जेएनवी स्कूल के हैं। 11 अप्रैल 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 2977.12 करोड़ रुपए की लागत से कितने नए पुलों का निर्माण किया जाएगा? तो 649। 9 अप्रैल 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस जीव वैज्ञानिक ने निमोनिया की नई दवा की खोज की, जिसका प्रकाशन इंटरनेशनल जर्नल में हुआ? तो डॉक्टर आदित्य शेखर ने। 5 अप्रैल 2025 को मगध की सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक पहचान को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से बिहार के पटना के गर्दनी बाग स्थित बापू टावर में किसका आयोजन किया गया? तो मगही महोत्सव 2025 का। 4 से 8 अप्रैल 2025 के मध्य रूस के मॉस्को शहर में आयोजित होने वाले विश्व कराटे कप के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में हुआ है? तो अनुष्का अभिषेक का। 30 अप्रैल 2025 को बिहार के गया जिले के बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बिपाड में अवस्थित मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन किसने किया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। 29 अप्रैल 2025 को बिहार में भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी के सहयोग से विकसित स्वच्छ बिहार पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने। 4 से 6 अप्रैल 2025 तक मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार के अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। बिहार में किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी, जिसका हाल ही में 9 वर्ष पूरा हुआ? तो 5 अप्रैल 2016 को। 27 अप्रैल 2025 को बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। मधुबनी पेंटिंग के लिए, जो विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग थी 18.69 वर्ग मीटर की, और गायन बाउल समूह 375 बाल लामाओं द्वारा सिंगिंग बाउल प्रदर्शन। 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी से प्रस्तावित भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का वर्चुअल शिलान्यास कहाँ किया? तो गोपालगंज जिले के मीरगंज में। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार 27.8 अंक के साथ कौन से स्थान पर है? तो 13वें स्थान पर। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 यानी कि फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 नीति आयोग ने जारी किया था, जिसमें फर्स्ट रैंक पे ओडिशा थी विद 67 स्कोर। 24 अप्रैल 2025 को बिहार के समस्तीपुर जिले के रोसड़ा प्रखंड की मोतीपुर पंचायत की मुखिया प्रेमा देवी को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से किसने सम्मानित किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 22-23 अप्रैल 2025 को बिहार में पहली बार जीपी गंगापथ पटना में भारतीय वायुसेना की किस एरोबैटिक टीम ने प्रदर्शन किया? तो सूर्य किरण ने। कैरेबियाई द्वीप त्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद बिसेसर का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो बक्सर जिले के भेलूपुर गांव से। बिहार की शाही लीची की होम डिलीवरी के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो ब्लिंकिट और बिहार लीची उत्पादक संघ के बीच। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया। वे बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो सिवान से। 30 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत की गई? तो बिहार सरकार के द्वारा।
पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी से कितने रुपए के परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया? तो 13,480 करोड़ रुपए का। अब हम आते हैं मई 2025 के वन लाइनर करंट पे। 22 मई 2025 को पूर्व रेलवे के मालदा डिवीजन के अंतर्गत पीरपैंती रेलवे स्टेशन भागलपुर बिहार का उद्घाटन वर्चुअल रूप से किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। 19 मई 2025 को खरीफ महाअभियान 2025 का शुभारंभ किसने किया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। 16 से 20 मई 2025 के मध्य नेपाल की राजधानी काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में आयोजित 11वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए 8 सदस्यीय भारतीय टीम नेपाल गई थी। इसके मुख्य कोच कौन थे? तो शिहान ई राहुल श्रीवास्तव। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित किया गया है? तो 7वां। 4 से 25 मई तक बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो बिहार की टीम ने। 17 मई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया? तो पटना में। 16 मई 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुगम परिवहन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कितने पिंक बसों के परिचालन का लोकार्पण किया? तो 20। 13 मई 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग DSTTE यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल एजुकेशन ने किस योजना के तहत राज्य के 15 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में फ्रेंच तथा जर्मनी जैसे विदेशी भाषाएं सिखाने की शुरुआत की? तो 7 निश्चय 1 योजना के तहत। 12 से 14 मई 2025 के मध्य बिहार के किस जिले में 2 दिवसीय 15वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर, जूनियर और सीनियर बाल एवं बालिका वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो मुजफ्फरपुर जिले में। 9 मई 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के किस हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत 19 सीटों वाले छोटे विमानों के संचालन को मंजूरी दी है? तो वाल्मीकि नगर हवाई अड्डे से। 8 मई 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सबसे कम उम्र यानी 8 साल में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस खिलाड़ी ने टेबल टेनिस प्रतिभा में भाग लिया? तो नीलांजना शर्मा ने। 7 मई 2025 को बिहार के सरकारी तालाबों को विशिष्ट पहचान UID यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन दिलाने और जल निकायों के संरक्षण की दिशा में गजेटियर कम अटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने। 3 मई 2025 को बिहार के किस जिले के काको प्रखंड अंतर्गत पैतृक गांव टिमलपुर के महान स्वतंत्रता सेनानी साधु शरण सिंह का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो जहानाबाद। बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो गया जी। बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो 4415 करोड़ रुपए की परियोजना को। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान का अवधि विस्तार वित्तीय वर्ष 2025-26 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? तो 2029-30 तक। बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के परिवार को कितने रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की गई है? तो 50 लाख रुपए। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका बैंक का गठन किया जा रहा है? तो बिहार राज्य सरकार द्वारा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कुल कितने पदक के साथ पदक तालिका में 15वां स्थान हासिल किया है? तो 36 पदक के साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर साल 13 मई को किनकी पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो सुशील कुमार मोदी की पुण्यतिथि को। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा का संचालन शुरू किया है? तो बिहार राज्य सरकार ने।
बिहार कितने प्रतिशत के साथ देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया है? तो 35% के साथ। पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है 40% के साथ। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? तो 100। बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो 2 रेलवे स्टेशंस को। पहला है गोपालगंज जिले का थावे जंक्शन और भागलपुर जिले का पीरपैंती रेलवे स्टेशन। अब हम आते हैं जून 2025 के वन लाइनर करंट अफेयर्स पे। 16 जून 2025 को बिहार राज्य सरकार द्वारा कहाँ में देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, जो कि बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र होगा? तो राजगीर में। 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो पटना में। जून 2025 में बिहार सरकार ने वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 1100 रुपये प्रति माह। बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की गई है? तो कक्षा 6 से 8। किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है? तो बिहार में। नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य पहुंच गया है? तो बिहार। पटना स्थित मोइनुल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण कार्य अगस्त 2025 से शुरू होगा। 10 दिसंबर 2024 को यह स्टेडियम कितने साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया था? तो 30 साल की लीज पर। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को 3.08 अंक के साथ ग्रेड ए प्रदान किया गया है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अशोक कुमार को। किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन को मंजूरी दिया गया है? तो बिहार। बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने राज्य आयोगों का गठन किया गया है? तो 3। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की है? तो बिहार राज्य सरकार ने। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया गया? औरंगाबाद। बिहार की मेजबानी में 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया गया? तो राजगीर में। नर्सिंग के क्षेत्र में अमूल्य सेवा के लिए बिहार के कितने नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो एक भी नहीं। खबरों में रहा पूरन देवी मंदिर बिहार के किस जिले में है? तो पूर्णिया जिले में। 6 से 8 जून 2025 तक सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? तो राजगीर में। पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो विपुल मनुभाई पंचोली को। बट ये अभी पटना हाई कोर्ट में जज के रूप में अपनी सर्विस दे रहे हैं। अभी करंटली पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार हैं, जो 16 जनवरी 2025 से पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में अपनी सर्विस दे रहे हैं। और विपुल मनुभाई पंचोली को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा चीफ जस्टिस के रूप में रेकमेंड किया गया है, यानी कि आशुतोष कुमार का जब टेन्योर समाप्त हो जाएगा तब मनुभाई पंचोली चीफ जस्टिस बन जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए बिहार के वीर जवान हवलदार सुनील सिंह किस गांव के रहने वाले थे? तो बक्सर जिला के चौसा प्रखंड के नरवतपुर गांव के रहने वाले थे। नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान की अनुरोध की गई है? तो 90% अंशदान। 20 जून 2025 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार को किस श्रेणी में जगह दी गई है? तो आकांक्षी 2 श्रेणी में।
18 जून 2025 को बिहार के कितने रचनाकारों को साहित्य अकादमी युवा तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? तो 2 को। एक है नेहा झा मणि और दूसरी है मुन्नी कामत। पीएम श्री योजना के चौथे चरण के तहत हाल में चयनित स्कूलों की संख्या के अनुसार बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान। पीएम श्री योजना स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए लाया गया था 7 सितंबर 2022 को। 16 जून 2025 को बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार राज्य में कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया है? तो 32 पेड़ों को। ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार। 7 जून 2025 को समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो प्रोफेसर अप्सरा को। नालंदा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? तो सचिन चतुर्वेदी। मिसेस बिहार 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ऐश्वर्या राज ने। पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया है? तो 891। 11 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया है? तो पटना जिले में। सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी गई है? तो 200 प्रखंडों में। तो इसी के साथ बिहार स्पीडी 1 जुलाई 2025 तक का अपडेटेड वन लाइनर करंट हमारा ओवर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।